आज हम सब बॉडी प्लॉट पढ़ने वाले हैं और आज मैं बॉडी प्लॉट को हिंदी में समझाने जा रहा हूँ कि हम बॉडी प्लॉट सेमी लॉग शीट पे कैसे ड्रॉ करें। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है बॉडी प्लॉट का, दैट इज g of s, a given transfer function है is equal to at divided by s into s plus 2 into s plus 20 और h of s is equal to 1, मतलब यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 से 5 स्टेप्स में। तो पहला स्टेप, सबसे पहले हम गिवन ट्रांसफर फंक्शंस को अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में। ये जो गिवन फॉर्मेट है, लाइक g of s into h of s is equal to 80 divided by s into s plus 2 into s plus 20, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट या टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट नहीं है। हम कैसे पता करेंगे कि ये टाइम स्टैंडर्ड फॉर्मेट या टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है? तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर्स की वैल्यू, जो भी गिवन वैल्यूज है, वो 1 plus ts के टर्म में है कि नहीं। दैट मीन्स हियर इट इज 2 plus s, दैट इज नॉट 1 plus ts। हियर आल्सो 20 plus s, ये भी 1 plus ts के टर्म में नहीं है। यानी कि अगर हम इसमें से 20 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस और सम कांस्टेंट इनटू एस के फॉर्म में आ जाएगा, और ये भी 1 प्लस इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कन्वर्ट करते हैं, इसमें से 2 और इसमें से 20 कॉमन लेते हैं, तो ये 80 डिवाइड बाई एस इंटू, अगर हमने 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस एस बाई 2, और यहाँ से 20 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस एस बाई 20। अब ये एस 1 प्लस ये टी वन एस के फॉर्म में है, ये भी 1 प्लस टी एस के टर्म में है, जहाँ पे कि टी वन की वैल्यू यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे टी टू की वैल्यू 1/2 1/20 होगी। सो अब 20 इंटू 2 40 हो गया, जो कि ऊपर नोमिनेटर में 80 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर नोमिनेटर में सिर्फ 2 बचेगा। दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई हमारा जो नया ट्रांसफर फंक्शन बना स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो बचा 2 डिवाइड बाई एस इंटू 1 प्लस 1/2 एस इंटू 1 प्लस 1/20 एस। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो दूसरा स्टेप जो है वो, उसको में क्या करना है, हमें कॉर्नर फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी अगर हम सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो वो होती है जहाँ पे कि दो स्लोप मिलते हैं या जहाँ से स्लोप चेंज होता है। सो स्लोप हम देखेंगे कैसे चेंज होता है और कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास गिवन ट्रांसफर फंक्शन है तो हम देखेंगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी, अगर आपका फंक्शन 1 प्लस टी एस के टर्म में है तब तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होगी। और जो 1 प्लस टी एस के टर्म में नहीं है उसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। जैसे इक्वेशन 1 में हम देखें तो हमारे पास 3 टर्म है। एक तो कांस्टेंट टर्म हो गया जिसको कि हम जनरली कंसिडर नहीं करेंगे, 2/s को एक टर्म कंसिडर करेंगे। दूसरा टर्म 1 प्लस 1/2s हो गया, और तीसरा टर्म 1 प्लस 1/20s हो गया। ये टोटल मिला के 3 टर्म है, जिसमें से कि सिर्फ 2 टर्म जो है 1 प्लस टी एस के टर्म में है, और ये जो एक सिंगल टर्म है 2/s, हमेशा कांस्टेंट के साथ में इंडिविजुअल जो टर्म होगा उसको साथ में लेके चलेंगे। इसको हम जो 2/s को हम एक अलग टर्म मान के चलेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें हम सिर्फ सिर्फ हमें 2 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि एक ये टर्म और दूसरा इसके टर्म से। तो हम निकाल लेते हैं कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी को हम डिनोट कर सकते हैं ओमेगा 1 या ओमेगा C1 से, और इसको हम देख सकते हैं कि यह 1 प्लस 1/2s, दैट मीन्स ये 1 प्लस T1s, जहाँ पे कि T1 की वैल्यू 1/2 है, तो ओमेगा C1 जो है वो 1/T1 के बराबर होगा। और 1/T1 की वैल्यू अगर हम 1/1/2 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली हम ओमेगा C2 यानी कि 1 प्लस 1/20s से निकालेंगे, और यहाँ पे ये किसके फॉर्म में है, 1 प्लस T2s के फॉर्म में है। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20, और ओमेगा C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई T2, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड्स का और रिवर्स होता है, 1/t होता है। तो यहाँ पे T2 हम पुट करते हैं, 1/20 मीन्स 20 रेडियन पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी को हम रेडियन पर सेकेंड में यहाँ पे रखते हैं ताकि हमें सेमी लॉग शीट पे इजीली प्लॉट कर सकें। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक नोट है यहाँ पे
कि हम सबसे पहले जितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आएंगी, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, अगर हमारे पास 3 4 5 जितने भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आए, उसे हम सीरियल वाइज बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में हम अरेंज करेंगे। और यानी कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकंड है तो पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होगी, और 20 रेडियन पर सेकंड जो होगी दूसरी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होगी। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लॉट, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, क्योंकि इस हमारे हमारा जो सेमी लॉग प्लॉट पे जो अब हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो वो 2 पार्ट में होगा, एक तो मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा और दूसरा फेज या फ्रीक्वेंसी प्लॉट जिसको बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट को हम गेन प्लॉट भी बोलते हैं। ओके, सो हम पहला स्टेप 3 में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे जिसको मैग्नीट्यूड एंड स्लोप टेबल भी बोलते हैं। और इस टेबल में हमारे पास 4 टर्म होंगे, 4 मेन टर्म्स लिखेंगे। टर्म कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में, स्लोप डीबी पर डिकेड, डिकेड में रखते हैं, और चेंज इन स्लोप भी डीबी डेसिबल पर डिकेड होता है, डीबी का मतलब होता है डेसिबल पर डिकेड। तो सबसे पहले टर्म हम देखते हैं। तो हमारे पास मैंने पहले बताया कि 3 टर्म्स हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म। हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम पहला टर्म सबसे पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म्स न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर्स में कितना है। जैसे एग्जांपल के लिए इक्वेशन 1 से कांस्टेंट टर्म 2 है और उसके साथ इंडिविजुअल एज का टर्म्स, इंडिविजुअल एज का टर्म्स ये है। इंडिविजुअल एज का टर्म्स का मतलब हो गया या तो एस या एस स्क्वायर या एस क्यू न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर्स में रहे। जैसे अगर यहाँ पे 2s होता तो हमारा पहला टर्म हम 2s लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2/s है, इसलिए हमारा पहला टर्म जो होगा वो 2/s होगा, जिसको कि 2/j ओमेगा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि s की वैल्यू हम बाद में j ओमेगा पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला टर्म क्या लेंगे 2/s, जिसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं है, क्योंकि इसकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं निकलेगी, 1+t s के टर्म में नहीं है। तो लेकिन स्लोप जो होगा वो -20 dB पर डिकेड होगा। वैसे मेरे पिछले बोडे प्लॉट के एग्जाम्पल में मैंने इसको बताया कि ये कैसे होता है, फिर भी मैं एक मिनट में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी s का टर्म हो, एस जैसे 2/s, 2/s स्क्वायर, तो 2/s जो है वो -20 dB पर डिकेड स्लोप को कंट्रीब्यूट करता है। और अगर s का टर्म ऊपर रहेगा यानी कि 2s अगर होता तो यहाँ पे +20 dB पर डिकेड के स्लोप को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, सो हम देख सकते हैं कि तीनों टर्म में हम s के अलावा बाकी कोई टर्म्स को नहीं देखेंगे कि हमारे पास s/2 है या s/5 है या 5s है। हमें सिर्फ s डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में देखना है कि हमें s का टर्म्स कितने हैं। अगर एक टर्म है तो यानी कि नीचे की तरफ है, यानी कि डिनोमिनेटर में है तो -20 dB और न्यूमरेटर में है तो +20 dB डिकेड ये स्लोप को कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पहला टर्म 2/s है जो कि -20 dB पर डिकेड स्लोप को कंट्रीब्यूट करेगा। और क्योंकि यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा स्लोप, तो चेंज इन स्लोप कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने डैश रखा है, यहाँ पे डैश है। दूसरा टर्म 1/1 + s/2, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के आधार पे हमने इसको डिसाइड किया कि दूसरा टर्म होगा, क्योंकि ये छोटी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। तो इसका कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 2 यानी कि ओमेगा c1 हमने यहाँ लिखा है। और क्योंकि डिनोमिनेटर में इसमें भी s का टर्म है, ये भी -20 dB पर डिकेड स्लोप कंट्रीब्यूट करेगा। अब हम चेंज इन स्लोप कैसे निकालते हैं? जो पहले स्लोप था -20 और जो बाद में हमारा स्लोप आया, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जैसे -20 यानी टोटल -40 dB पर डिकेड स्लोप चेंज होगा। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो टर्म है 1/s इंटू s/20, ये 20, इसका कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 20 रेडियन पर सेकेंड है और स्लोप जो है ये भी -20 dB पर डिकेड कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर में s का टर्म है, इंडिविजुअल s का टर्म। सो पहले हमारा जो स्लोप आया था, स्लोप -40 था, और अब जो है वो -20 dB पर डिकेड आ रहा है, तो टोटल जो चेंज इन स्लोप हो गया वो -60 dB पर डिकेड हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस मैग्नीट्यूड एंड स्लोप टेबल में हर एक टर्म्स और उसके स्लोप और चेंज इन स्लोप हमने निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे स्टेप्स की तरफ। तो चौथे स्टेप में, फोर्थ स्टेप में यहाँ पे समझने वाली बात है कि
हमारे पास सिर्फ दो कर्नल फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा सी वन इजकल टू 2 और ओमेगा सी टू इजकल टू 20। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से एक छोटी फ्रीक्वेंसी कोई मान लेते हैं और इस सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से एक कोई बड़ी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। यानी कि छोटी फ्रीक्वेंसी से छोटी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे 1 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। जो भी हम लेंगे हमारा जो प्लॉट होगा वो सेम आएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो हमने अपने आसानी के लिए हमने यहाँ पे लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी यानी कि ओमेगा सी वन से जो छोटी फ्रिक्वेंसी को 1 माना है और यहाँ पे 20 से ज़्यादा हमने 100 माना है। आप 50, 60, 100, 200, 300 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने 100 माना है ताकि हमें थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास चार फ्रिक्वेंसी हो गई, एक ओमेगा सी वन ओमेगा सी टू तो पहले से था ही, और एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी। अब इन चारों फ्रिक्वेंसी पे हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड या उसको गेन भी बोलते हैं, निकाल निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, शुरू के दो मैग्नीट्यूड पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपके शुरू के दो फ्रिक्वेंसी के लिए ओमेगा एल और ओमेगा सी वन के लिए कॉमन फार्मूला यूज होगा, और दो के बाद यानी कि ओमेगा सी टू से जितनी नंबर ऑफ कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज होंगी या जितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी होंगी उसके लिए कॉमन फार्मूला यूज होगा। तो हम चलते हैं, पहला फार्मूला क्या है, सो ओमेगा एल मैग्नीट्यूड एट ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 पे 20 लॉग फर्स्ट टर्म, मोड ऑफ फर्स्ट टर्म रखा है ना क्योंकि हमें निगेटिव टर्म नहीं लेना है और हमारा एट ओमेगा इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 20 लॉग, यहाँ पे फर्स्ट टर्म देख सकते हैं 2/s है, तो 20 लॉग 2/s, और हम यहाँ पे s को j ओमेगा के टर्म में पुट करेंगे, जहाँ पे मोड में अगर हम j ओमेगा रखेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 लॉग 2/ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। तो हमें क्या मिला 20 लॉग 2 डिवाइड बाई 1, यानी कि अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे साइंटिफिक साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो हमारी वैल्यू आएगी 6 dB। यानी कि फर्स्ट फ्रिक्वेंसी पे हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू गेन की वैल्यू आ गई 6 dB डेसिबल। अब सेम फॉर्मूला रखेंगे सेकंड के लिए भी, तो मैग्नीट्यूड एट ओमेगा सी वन इजकल टू 2 पर 20 लॉग अगेन फर्स्ट टर्म 2 डिवाइड बाई ओमेगा, और यहाँ पे क्या रखेंगे ओमेगा इजकल टू 2, क्योंकि ओमेगा सी वन इजकल टू कितना है 2। तो 20 लॉग 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 लॉग 1 आएगा, और 20 लॉग 1 की वैल्यू आ गई 0 डेसिबल। अब नाउ थर्ड फ्रीक्वेंसी से हमारा फॉर्मूला चेंज होता है, यानी कि ओमेगा सी टू इजकल टू 20 से, और ये फॉर्मूला सबके लिए अब ऐसे ही रहेगा, यानी कि इसको लिखेंगे चेंज इन स्लोप बिटवीन ओमेगा सी वन टू ओमेगा सी टू, क्योंकि ओमेगा सी वन तक तो हमने निकाल लिया, इसके आगे यहाँ तक स्लोप क्या होगा, सो चेंज इन स्लोप बिटवीन ओमेगा सी वन टू ओमेगा सी टू इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ ओमेगा सी टू बाई ओमेगा सी वन। तो और प्लस जो प्रीवियस हमारा मैग्नीट्यूड आया है प्लस ओमेगा सी वन, तो ओमेगा सी वन की वैल्यू हमारी 0 आई हुई है। हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ओमेगा सी टू इजकल टू 20, तो चेंज इन स्लोप ये -40 कैसे आया मैं एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चेंज इन स्लोप, ये हमारा स्लोप एंड स्लोप टेबल है, इसमें देखते हैं ये ओमेगा सी वन की वैल्यू और ओमेगा सी टू की वैल्यू। तो ओमेगा सी वन से लेके ओमेगा सी टू तक हमारे जो स्लोप रहेगा वो -40 रहेगा, और ओमेगा सी टू से आगे की तरफ जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उसका हमारा स्लोप क्या रहेगा -60 रहेगा, और ओमेगा सी वन से पहले इसके पहले हमारा स्लोप जो क्या रहेगा -20 रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि ओमेगा सी वन से ओमेगा सी टू के बीच में हमारा स्लोप चेंजिंग स्लोप -40 होगा, और ओमेगा सी टू से आगे ओमेगा एच तक हमारा स्लोप चेंजिंग स्लोप क्या रहेगा -60 रहेगा। तो इसलिए हमने क्या रखा, चेंज इन स्लोप में हमने रखा -40 लॉग, और ये हो गया ओमेगा सी टू की वैल्यू 20 और ओमेगा सी वन की वैल्यू 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 और प्लस मैग्नीट्यूड एट ओमेगा सी वन, इसके पहले वाले फ्रिक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पुट करते जाएंगे, तो 0 dB आया तो यहाँ 0 dB पुट कर दिए, तो -40 लॉग 10 इज इक्वल टू हमें कितना आ जाएगा -40 dB पर डेकेड, यानी कि थर्ड फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी टू इजकल टू ओमेगा सी टू का मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई -40 dB। अब हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो बची है उसको निकाल लेते हैं। तो
ओमेगा एच यानी कि ओमेगा एट हाई फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 100 पे सेम फॉर्मूला रखेंगे, चेंज इन स्लोप बिटवीन ओमेगा सी टू ओमेगा एच हो जाएगा और इनटू लॉग ओमेगा एच डिवाइड बाई ओमेगा सी टू प्लस हम मैग्नीट्यूड रखेंगे इसके पहले वाला जो मैग्नीट्यूड आया हुआ है एट ओमेगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एट ओमेगा सी टू। तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि चेंज इन स्लोप मैं ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि अभी कितना हो जाएगा -60 लॉग और ओमेगा एच की वैल्यू 100 है, ओमेगा सी टू की वैल्यू 20 है, तो 100 डिवाइड बाई 20 और प्लस मैग्नीट्यूड जो आया हुआ है वो -40 आया हुआ है ओमेगा सी टू पे, तो हम -40 ऐड कर देंगे और हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -81.95 dB यानी कि अप्रॉक्स -82 dB के आसपास। ये -60 गलत से लिखा हुआ है तो इसे आप लोग कंसिडर मत कीजिएगा, दिस इज -81.9 dB इज द करेक्ट। अब इसके बाद ये हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट का सारा डेटा निकल गया जिसको कि हमने एक टेबल के थ्रू यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, यानी कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 पे हमारा मैग्नीट्यूड 6 dB आ रहा है, ओमेगा सी वन इज इक्वल टू 2 पे 0 dB आ रहा है, ओमेगा सी टू इज इक्वल टू 20 पे -40 dB आ रहा है और ओमेगा एच इज इक्वल टू 100 पे -81.9 dB यानी कि -82 dB आ रहा है। अच्छा, अब लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 5 में हम फेज प्लॉट एनालिसिस करेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन 1 था उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देंगे। सो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई जे ओमेगा इंटू 1 प्लस जे ओमेगा बाई 2 इंटू 1 प्लस जे ओमेगा बाई 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एंगल निकालेंगे और हमने ये एंगल निकालना आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ अपने पहले बॉडी प्लॉट के वीडियोस में। उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल टर्म होता है यानी कि 1/s का टर्म होगा उसके लिए -90 डिग्री एंगल होता है और 1/s² होगा तो -180 डिग्री। अगर s होगा सिर्फ यानी कि नोमिनेटर में s की वैल्यू होगी तो +90 डिग्री और नोमिनेटर में अगर s² होगा तो +180 डिग्री। तो चूंकि यहाँ पे एस का टर्म यानी कि जी ओमेगा का टर्म डिनोमिनेटर में है तो इसलिए -90 डिग्री होगा और यहाँ पे ये जो टर्म होगा 1 प्लस जो टी एस का टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस जे वाई और हमें पता है कि x प्लस जे वाई का मैग्नीट्यूड जो होता है tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर होता है यानी कि y का टर्म्स ये ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई 1। तो चूंकि ये सारे डिनोमिनेटर में है इसलिए सब पे निगेटिव साइन लगेंगे और ये अगर ये न्यूमरेटर में होता यानी कि ऊपर की तरफ होता तो इसमें सब में पॉजिटिव साइन लगता। तो इसलिए अगर हम एंगल इसका लिखेंगे तो हो जाएगा -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स और ये ओमेगा बाई 2 और ये -tan इनवर्स ओमेगा बाई 20। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और एक हम टेबल बनाते हैं जिसको कि हम वैल्यू ओमेगा के वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिग्री निकालते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर हम ओमेगा की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। हम ओमेगा की वैल्यू रैंडमली कुछ भी पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम ओमेगा इज इक्वल टू क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है तो हम 1 पहले पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है इसमें। तो जब हमने ओमेगा इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारी वैल्यू -119 पॉइंट यानी कि 119.4 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या करते हैं उससे एक आध पहले यानी कि हमने 0.1 भी कंसिडर कर लिया है क्योंकि हम ओमेगा की वैल्यू इस तरीके से पुट करेंगे ताकि फेज की जो वैल्यू है वो मिनिमम -90 से लेके और मैक्सिमम -180 प्लस यानी कि -190 या -200 -220 के आसपास तक लेंगे। अगर ओमेगा की बहुत सारी वैल्यू पुट करने के बाद भी फेज की वैल्यू यानी कि फाई की जो वैल्यू है वो -180 प्लस नहीं आ रही है तो हम स्टॉप कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ओमेगा की वैल्यू हमने 0.1 पुट की तो -93.1 आया, फिर 1 पुट किया हमने 119.4 आया, फिर 2 पुट किया हमने -140.7 आया, फिर 3 पुट किया, फिर सिमिलरली हमने -20 तक पुट किया ओमेगा की वैल्यू और हमें पाया कि हमारी वैल्यू जो आ रही है -219.3 तक आ रही है। अब हम इन दोनों मैग्नीट्यूड टेबल और फेज टेबल को लेके हम सेमी लॉ ग्राफ प्लॉट पे बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे। हम लास्ट स्टेप में जो हमारे पास
बॉडी प्लॉट के मैग्नीट्यूड और फेज के जो टेबल है उसको कंसिडर करते हुए हम इस सेमी लॉग ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड टेबल है, देख सकते हैं मैग्नीट्यूड टेबल, जिसमें कि हम हर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा एल इजकल टू 1 पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया हुआ 6 dB, ओमेगा सी 1 इजकल टू 2 पे 0 dB, ओमेगा सी 2 इजकल टू 20 पे -40 dB और ओमेगा एच इजकल टू 100 पे -81.9 यानी कि 82 dB। इसको हम सेमी लॉग ग्राफ शीट पे वो करते हैं। तो सेमी लॉग ग्राफ शीट हम जानते हैं कि सेमी लॉग ग्राफ शीट में जो हमारा एक्स एक्सिस जो होता है वो लॉगरिथमिक स्केल होता है और वाई एक्सिस एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल स्केल होता है। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब ये हो गया कि हमारी जो पहली वैल्यू जो भी हम एज्यूम करेंगे, जैसे कि हमारा मिनिमम जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 है। तो हमने यहाँ पे 0.1 लिया है क्योंकि जो हमारी फेज की जो मिनिमम वैल्यूज है वो 0.1 है। तो अगर हम 0.1 पहली वैल्यू एज्यूम करते हैं उसका 10 टाइम्स जो है ये वैल्यूज होगी, यानी कि 0.1 ये वैल्यू होगी 1। और ये जो इसके बाद जो हमारी ये मेन वैल्यूज होगी वो 10 होगी, फिर इसके बाद 10 टाइम्स 100, इसके बाद 1000 और 10,000। देख सकते हैं कि ये जो वेरिएशन जो होता है वो लॉगरिथमिक होता है, इसलिए हम इसको लॉगरिथमिक स्केल बोलते हैं। और ये नॉर्मल स्केल होता है, इसकी वैल्यूज कॉन्स्टेंटली वेरी करती है। तो क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 6 dB है, +6 dB, और मिनिमम वैल्यू -82 dB है, तो हम जीरो को अ, सबसे ऊपर की तरफ लेते हैं ताकि यहाँ पे कम से कम स्पेस हो और नीचे की तरफ हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो। सो हमने ऐसे लिया है जीरो, ये 20, ये dB में होगा, डेसिबल मैग्नीट्यूड हमारा जो है। तो जीरो +20 -20 -40 -60 -80 और -100 dB। तो हमने जैसे कि हमें पता है कि 1 पे मैग्नीट्यूड जो हमारा 1 पे 6 dB है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 6 dB यहाँ पे रखा। 2 पे हमारी वैल्यू जो है वो 0 dB है, तो हमने 0 रखा। फिर हमारी वैल्यू 20 पे मैग्नीट्यूड इस फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 20, यानी कि इस एक्सिस पे हम फ्रिक्वेंसी रखते हैं, एक्स एक्सिस हमेशा फ्रिक्वेंसी होगी रेडियन पर सेकेंड में। तो 20 पे हमने रखा -40 dB जो कि मैग्नीट्यूड टेबल में आया हुआ है, और फिर 100 पे हमारा अप्रॉक्सीमेट -82 dB है। अब इस सारे पॉइंट्स को हम स्केल के थ्रू मिला देंगे, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। और ये जो सबसे पहला जो ये होगा ये -20 dB पर डिकेट का होगा। इसके बाद ये जो स्लोप होगा सेकंड स्लोप, ये -40 dB पर डिकेट का स्लोप होगा। और ये जो थर्ड जो स्लोप होगा वो -60 dB पर डिकेट का स्लोप होगा। और इस हम मैग्नीट्यूड प्लॉट भी या गेन प्लॉट भी कहते हैं, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट कंप्लीट हो गया। अब हम सिमिलरली हम जो हमारा फेज टेबल है, ये फेज टेबल जहाँ पे कोमेया की वैल्यू मिनिमम 0.1 लिया है हमने हमने पहले बता चुका हूँ मैं कि जीरो इस वैल्यू किस तरीके से लेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है अप्रॉक्स -90 के आसपास और मैक्सिमम वैल्यू -180 प्लस होनी चाहिए। और जो डिफरेंस होगा वो इस तरीके से लें कि ताकि हमारा जो कवर हो, जो फेज की वैल्यू हो, वो ज़्यादा डिफरेंस में ना आए, इसलिए हमने इस तरीके से वैल्यू ली हुई है। तो मिनिमम 0.1 पे हमारा जो टेबल है वो देख सकते हैं कि -93 है, 1 पे -120 के अप्रॉक्स, और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.1 पे। ये देख सकते हैं कि हमने जो फेज की जो डिग्री में फेज की वैल्यू इस साइड रखी हुई है अपोजिट टू डेसिबल मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हमने -240 से स्टार्ट किया हुआ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू -220 के आसपास है और मिनिमम वैल्यू -90 के आसपास है। तो 20 के इंटरवल पे हमने इस साइड में रखा हुआ है ताकि ओवरलैपिंग ना हो इधर मैग्नीट्यूड के साथ। नाउ 0.1 पे हमारी वैल्यू है अप्रॉक्स 93, तो ये हमारी 100 की वैल्यू हो गई। और ये हमारा 97 कितने वैल्यू देख लेते हैं, 93.1, तो ये हमारे अप्रॉक्स 93 पॉइंट की वैल्यू होगी क्योंकि 90 की वैल्यू ये होगी बीचों बीच, सो 93। सिमिलरली 1 पे हमारी वैल्यूज आई हुई है -119 पॉइंट समथिंग, तो ये हमने पुट कर दिया। सिमिलरली 2 पे हमारी वैल्यू 138 पॉइंट समथिंग के आसपास, 39 के आसपास है। और 3 पे फिर जो वैल्यूज है हमारा 157, उसको हमने पुट कर दिया। और सारी इस ग्राफ को यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट को
स्केल से मैच किया था, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आएगी उसको हम फ्री हैंड से मिलाएंगे। जितनी सारी वैल्यू है, डॉट पॉइंट है, इनको हम, और इस प्लॉट को हम बोलेंगे फेज प्लॉट। अब हम क्या करते हैं, ये प्लॉट करने के बाद 0 dB पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये -180 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हर केस में, हर क्वेश्चन में हमें निकालना है अगर हमें गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करनी है तो 0 dB पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और -180 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 0 dB की लाइन हमारे गेन प्लॉट को, यानी कि जो गेन का हमारे फेज मैग्नीट्यूड प्लॉट है, उसको जहाँ पे कट करेगी उस फ्रिक्वेंसी को, ये वर्टिकल लाइन फ्रिक्वेंसी की है, इस फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, जिसको ओमेगा जीसी पढ़ते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कट कर रही है गेन के प्लॉट को, ये ओमेगा इजकल टू 2 रेडियन पर सेकेंड के आसपास है। और इस लाइन को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, इसी ओमेगा जीसी को, और जहाँ पे ये फेज को कट करेगा, जिस पॉइंट पे ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, और ये पॉइंट कितना का है, -140 डिग्री का है। तो 180 डिग्री से जो डिफरेंस होगा इनका, यानी कि 180 डिग्री से -140 डिग्री का जो डिफरेंस होगा, इसको हम फेज मार्जिन बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 180 डिग्री और प्लस ये जो वैल्यू आ रही है -140 डिग्री को, उसको ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने -1 डिग्री नहीं लिया हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो फेज मार्जिन होगा 180 डिग्री में से जो फेज गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जहाँ पे कट करेगी उसको हमें ऐड करना है। तो 180 डिग्री और ये वैल्यू -140 डिग्री है, तो दोनों को हमने ऐड किया और ये डिफरेंस आया 40 डिग्री। तो हमारा फेज मार्जिन जो हो गया वो 40 डिग्री का हो गया। अब अब हम देखते हैं -180 डिग्री की लाइन, जो -180 डिग्री की लाइन जो है वो हमें फेज प्लॉट को कहाँ पे कट करती है। तो देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी जो फेज की जो वैल्यू है, -180 डिग्री की लाइन जो है वो कट कर रही है, और ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी अप्रॉक्स 6.3 के आसपास है। तो हमारा जो फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि ये फेज को -180 डिग्री की लाइन कट कर रही है, इसलिए इसको फेज क्रॉस ओवर बोलते हैं। और जो लाइन गेन को कट कर रही है 0 dB की लाइन, इसको गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो अब ये, इस पॉइंट को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे कि ये गेन को कहाँ पे कट कर रहा है। तो गेन प्लॉट को ये जहाँ पे कट करेगी, वो डिफरेंस जीरो से जो डिफरेंस हुआ, देख सकते हैं कि ये जो है ये कट कर रही है -20 dB पे, है ना। तो जीरो से इसका डिफरेंस, यानी कि जीरो -20 जो हो जाएगा वो होगा गेन मार्जिन। यानी कि यहाँ से 0 dB से ये डिफरेंस हो गया गेन मार्जिन, और -180 डिग्री से ये -140 का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया फेज मार्जिन। अंतर ये है कि यहाँ पे हम जीरो में से जो वैल्यू आती है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 180 डिग्री में से जो वैल्यू आती है उसको हम ऐड करते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए हमें अपोजिट करके लेना होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्लॉट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और फिर से मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का मतलब ये हुआ 0 dB की लाइन गेन को जहाँ पे क्रॉस करे वो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, और -180 डिग्री की लाइन फेज को जहाँ पे क्रॉस करे वो हो गया फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। अब आते हैं गेन मार्जिन। 0 dB से 0 dB से फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का जो जहाँ पे गेन को कट करती है, वो इस डिफरेंस को गेन मार्जिन बोलते हैं। उसमें जीरो में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और फेज मार्जिन जो होता है वो -180 डिग्री से लेके, और जहाँ पे गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी फेज को कट करती है उस डिफरेंस को, यानी कि 180 डिग्री में से जहाँ पे ये कट करेगा वो डिफरेंस हो जाता है फेज मार्जिन। तो ये हमारा कंप्लीट प्लॉट हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं, वाई एक्सिस पे हमेशा ऑलवेज डेसिबल मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखते हैं, और वाई एक्सिस में अपोजिट साइड में हम फेज की वैल्यू रखते हैं डिग्री में। और हम ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट करते हैं कि दोनों ग्राफ सेपरेट सेपरेट दिखे, ताकि हम इसको कट करने में आसानी हो। ओके, सो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसके बाद भी, तो आप हमें इस harimohonda@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है, इस पे आप मुझे मैं उपलब्ध रहूँगा, आप मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।